मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पाठ 23। पाठ 23 का क्वेश्चन नंबर है 401। 401 है दोस्तों। सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों एक चीज और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि इन वीडियो की जो पीडीएफ है इन पेपरों की वो किस पर सेंड करते हैं हम? टेलीग्राम ग्रुप पर। 401 है, यदि मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र क्या है? 0,0 कितने पॉइंट दिए हमें? 0,0 यानी कि मूल बिंदु, और केंद्र सेंटर दिया है हमें, सेंटर दिए 3,4 है। तो यह वृत्त x अक्ष तथा y अक्ष को क्रम से कितनी लंबाई वाले अंतःखंड में काटता है? तो ठीक है दोस्तों, पहले तो हम क्या निकालते हैं? इसकी त्रिज्या। त्रिज्या निकालते हैं, इसे मान लो x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब ए बी इजिकल टू हमारा आ जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी कि 25। ए बी इजिकल टू 25 हुआ, ए बी इजिकल टू 5 हुआ। हमें पता है सेंटर ये दिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25 आया ए स्क्वायर। हमें पता है x अक्ष है तो y बराबर 0, x अक्ष y अक्ष दोनों दिए, ठीक है। x अक्ष y अक्ष दोनों दिए, x अक्ष दिया तो y इजिकल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसे 0 मानेंगे तो 0 यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 25 हुआ। अब हम 16 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 3, x माइनस 3 प्लस माइनस 3 यानी कि x इजिकल टू 6 और x इजिकल टू 0 आया, यानी कि 0,6 x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0,6। अब हम क्या करें? इसमें क्या होगा? अब हमारे पास x इजिकल टू y इजिकल टू मान लो, यानी कि ये इजिकल टू 0 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर 25, इधर y माइनस 4 का होल स्क्वायर 25 माइनस 9, ये आ जाएगा 16, y माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि हमारा जाएगा प्लस माइनस 4 y माइनस, यानी कि y की इजिकल टू हमारा आ गया एक 0, कितना आ जाएगा? 0 और 1 आ जाएगा 8। वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई 0,0 और 1 आ गई 6,8। हमारा आंसर दिया है 6,8, हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 402। 402 है, क्वेश्चन नंबर 402 है, यदि त्रिज्या b इकाई और केंद्र 0,b का वृत्त y इजिकल टू x माइनस 2 को स्पर्श करता है, केंद्र हमें दिया है कितना? 0,b, ठीक है। y इजिकल टू x माइनस अंडर रूट 2 आया। हम इसे लिख सकते हैं y माइनस x प्लस अंडर रूट 2 इजिकल टू 0 लिखा। इसको हम क्या करें? b इजिकल टू मॉडुलस c होता है ना, ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू xy मान लो, xy की वैल्यू कितनी? 0, x की वैल्यू 0, तो ये तो हो गया 0।
हुआ। हमारे पास b की वैल्यू b है, y की वैल्यू 1 यानी कि माइनस हुआ, और इसे हम मान लें माइनस में प्लस ही होगा, ये प्लस है ना, प्लस c की वैल्यू √2 अपॉन 1 प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू b प्लस √2 अपॉन 2। इसकी इधर कर दी तो √2 इज इक्वल टू b प्लस √2, इसको इधर ले लिया तो हो जाएगा √2b माइनस b इज इक्वल टू √2b इज इक्वल टू √2 अपॉन √2 माइनस 1। क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू √2 अपॉन √ माइनस 1, ऊपर नीचे कंजुगेट कर दो, प्लस से क्या आ गया हमारे पास √2 गुणा √2 प्लस √2 अपॉन ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 2 प्लस √2, हमारा आंसर आ गया। b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 प्लस √2। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 403 404 एक ही है। हमें कंडीशन दी है इसकी, इन दोनों सवालों की कंडीशन दी है, यदि हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आया। दूसरी कंडीशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, 403 है, क्वेश्चन नंबर 403 है दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी। इसके वृत्त के केंद्र क्या आएंगे 1, 3, इसके आएंगे हमारे पास 2z इज इक्वल टू a आया, और z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि आंसर हमारा आएगा -4, क्योंकि माइनस जी होता है। अब इसमें देखें ये हमारा यहाँ पर प्लस है तो 2z इज इक्वल टू -1 2 आएगा, और z इज इक्वल टू -1 यानी कि z की वैल्यू आ जाएगी +1 आया। अब दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, x1 बाई 1 x2 बाई 2 सॉरी निकालते हैं, ab इज इक्वल टू √, इसे करो 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 25, ये आ जाएगा हमारे पास 4, आंसर आ गया 29। ab की वैल्यू कितनी आ गई 29। ab की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दोनों वृत्तों के केंद्र की दूरी कितनी आ गई 29। दोस्तों एक मिनट देख लेते हैं, हमारे पास 4 है, ये माइनस है तो हमारे पास ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा प्लस, हाँ ठीक है, यहाँ पर माइनस, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस में तो होते ही है हमारा। अब हमारा ये आ जाएगा 9 प्लस 16 अपॉन यह आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 5, ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, ठीक है। अब देखते हैं 404 सवाल हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 404 है, क्वेश्चन नंबर 404 क्या है, यदि वृत्त दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो निम्न में से कौन सा एक सही है, ठीक है। अब हमारे पास ये ग्राफ रख दिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर था, ठीक। अगला था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास r डैश कितनी है r, इसकी त्रिज्या हमारे पास निकलेगी 4, -1 और c इज इक्वल टू कितना है 8। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है g स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 1 माइनस 8 यानी कि √9, यानी कि r की वैल्यू आ गई एक 3 और एक r। हमें इसमें दिया है r इज इक्वल टू 1, ए ऑप्शन, b है r की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी,
ठीक है, C इजिकल टू R इजिकल टू 2 और D है 2 ग्रेटर देन R लेस देन 8। ठीक है, अब दोस्तों इसमें सेटिस्फाइड आंसर तो कोई नहीं आ रहा, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में देखते हैं क्या होगा। R की वैल्यू तो 1 और 2 तो है ही नहीं, 3 दी है। अब देखा जाए ये कह रहा R की वैल्यू 2 से तो क्या है, 2 से बड़ी और 8 से छोटी। ठीक है, अब हमें ये दिया है और R की वैल्यू 1 से बड़ी 2 से छोटी, यानी कि ये भी नहीं है, ये सेटिस्फाइड कहां पे हो रहा है, थोड़ा सा यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 405, क्वेश्चन नंबर 405 है मूल बिंदु और बिंदु A, B, मूल बिंदु दिए और बिंदु दिए A, B माइनस A, दिया है से गुजरने वाले एक वृत्त पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए है 405, क्वेश्चन नंबर 405 है वृत्त का केंद्र किस रेखा पर निकलेगा। जो वृत्त का केंद्र है, केंद्र किस रेखा पर निकलेगा, किस रेखा पर होगा, किस रेखा पर होगा। ठीक है, अब हम इसे फाइंड करना है, हमें सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, वृत्त की इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए पता, वृत्त की इक्वेशन हमें पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस c। पहले इस बिंदु से गुजरते हैं तो 0 प्लस 0 इजिकल टू 0 होता है ना, 0 प्लस 0 प्लस c इजिकल टू 0, यानी कि c इजिकल टू हमारा आ गया 0, यानी कि c इजिकल टू 0। इसे रख करो, अब a और b पे निकालिए, हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 क्या आएगा 2ab प्लस 2bf प्लस 0 इजिकल टू। ठीक है, हम अगला निकालते हैं तो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2g माइनस 2bg माइनस 2af प्लस 0 इजिकल टू 0। ठीक है, अब हम इसे ऐड कर लें तो आ जाएगा 2 बाहर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे हम करते हैं, इसे माइनस करते हैं, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि वृत्त का केंद्र किस रेखा पर है ना, पहले प्लस करते हैं तो प्लस। ठीक है, अब हमारा ये तो कट गया। ठीक है, हमारा आया 2a प्लस b, बाहर आ गया g प्लस f a प्लस b वो भी 2 इजिकल टू 0, ये सब बाहर आ गए तो g प्लस f इजिकल टू 0, और g किस पे होता है हमारा x अक्ष पर और f होता है y पर इजिकल टू 0। आंसर आ गया हमारा x प्लस g इजिकल टू 0। अब हम ऐड करते हैं, क्योंकि 406 जो क्वेश्चन है, 406 क्वेश्चन हमारे पास दिया है, अक्षों पर वृत्त द्वारा काटे गए अंतःखंडों के वर्ग का योगफल क्या होगा। योगफल है तो हम जोड़ते हैं, माइनस नहीं कर माइनस नहीं कर हम इसे जोड़ते हैं तो आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यहां पर हमारा आ जाएगा 2a माइनस b g, यहां पर हमारा आएगा 2 माइनस, क्योंकि ये आएगा हमारे पास b माइनस ए, हमारा यहां पर हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, तो a माइनस बी एफ इजिकल टू 0 आया। इसे हम उधर ले जाएं तो पहले तो 0 0 हो जाएगा, जब हम उधर ले जाएंगे तो a माइनस बी
आया g माइनस एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो माइनस का ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी हमारे पास आया। अब हम क्या करते हैं अब हमें दिया उसका योगफल हमारा होता है 4, क्या होता है हमारे पास योगफल होता है, देख लेते हैं आंसर हमारा होता है 1 अपॉन नहीं 2 जी माइनस एफ का होल स्क्वायर, 2 लगाओ, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। आंसर क्या है हमारा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 407। क्वेश्चन नंबर 407 है एक परवलय दिया है, क्या दिया है हमें, एक पैराबोला। ठीक है, एक परवलय है बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई माइनस एक्स प्लस 19 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें फाइंड करनी है नाभि यानी कि फोकल और नियता। क्या फाइंड करनी है, नियता फाइंड करनी है। अब इसमें कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। इससे हम लिख सकते हैं बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई प्लस 16 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ये हमारे पास हो जाएगा बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस 3 का, हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ये वाला तो, और ये वाला माइनस का। ठीक, हम इसे लिख सकते हैं बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ax, यानी कि 4a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 आया। इतने आने के बाद हमें दिया है इसमें कि नाभि हमारी होती है a,0, a की वैल्यू कितनी 1 अपॉन 4,0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, यानी कि 13 अपॉन 4, क्योंकि 4 × 12 और 1 15। नाभि हमारी आ गई 13 अपॉन 4। अब बाई लगा लो, बाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना 4 है ना, 0, यानी कि 4, यानी कि हमारा आ गया कौन आया 3 अपॉन 4 हमारी क्या आ गई ना। अब देखा जाए तो हमारी नेता होती है x इज इक्वल टू प्लस में है ना, प्लस में माइनस a की वैल्यू है -1 अपॉन 4, x की वैल्यू है माइनस कितनी जाएगी 3 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा 4 × 12 11 अपॉन 4, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन 4। आंसर हमारा आ जाएगा 13 अपॉन 4 और 11 अपॉन 4 हमारा आंसर आ गया। 4 × 12 11, ठीक है, आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन अगला है, यदि एक पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया है, क्या बाई इज इक्वल टू 4ax एक फॉर्मूला है, उसमें हमें फाइंड करना है अभिलंब का समीकरण। ठीक है, 408 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बाई इज इक्वल टू 4ax दिया है और बिंदु हमें दिए हैं at1 का होल स्क्वायर माइनस 2at पर अभिलंब है, यानी कि पैरेलल है, इंग्लिश में बोले तो पैरेलल, अभिलंब पैरेलल है। ठीक है, और इस ये पुनः यानी कि रिपीट कर रहा है, किस पे कर रहा है, at2 का होल स्क्वायर 2t2। ठीक है, हाँ यहां पर हमारा 2 आया। अब हम पहले तो अभिलंब का समीकरण निकालें। अभिलंब का समीकरण क्या, ठीक है, हमें पता है 2/d/dx इज इक्वल टू 4a, d/dx इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y। इस वाली समीकरण पे निकल रहा है हमारा,
किस पे निकल रहा है, इस वालों बिंदु पर हमारा पहला समीकरण गुजर रहा है। ठीक है, सही है। x1 y1 आया। अब इसमें रख लें 4a/2 गुणा 2a1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि 1/t1 dy/dx। ठीक है, हमें अभिलंब का समीकरण पता होता y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 dy/dx, x माइनस x1 हुआ। इसमें क्या हो जाएगा, y माइनस 2a/t1 इज इक्वल टू माइनस t1, ये आ जाएगा x माइनस 2a/t1 आया। अब हम इसमें क्या रखें, y की वैल्यू रखते हैं इसमें, y और x y की। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, एक मिनट ये देख लेते हैं, समीकरण कुछ कंफ्यूज है। समीकरण हमारी जो दे रखी है कहाँ है इसमें, हाँ ठीक है, x, ठीक है, ठीक x, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, 2a2 t2 माइनस a t1 इज इक्वल टू माइनस t1, ये हो जाएगा a t2 का होल स्क्वायर, a t2 का होल। ठीक है, इसमें से हमारा 2a आ गया कॉमन, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू माइनस t1, a कॉमन आ जाएगा, तो आएगा t2 का होल स्क्वायर t1 का, यह आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, 2 t2 माइनस t1 इज इक्वल टू माइनस t1, ये हो जाएगा t2 माइनस t1, t2 प्लस t1, इससे ये कैंसिल आया, हमारा आ गया 2 t1 माइनस का और t2 प्लस 1, ज्यादा होगा तो इसके गुणा हो जाएंगे, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर ही सही है। अब जो हमारा आंसर होगा इसमें गुणा कर होगा तो गुणा, या इसे बट्टी में होगा तो बट्टी में, जो हमारा आंसर दिया होगा वो लगा देंगे। इसमें हमारा जो ऑप्शन दिया है ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और चौथा जो ऑप्शन है तो वो दिया है हमें इनमें से कोई नहीं, तो हम आंसर लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 409। क्वेश्चन नंबर 409 है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 409 क्या दिया है, यदि हमें दिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x पर स्पर्श रेखा है, तो c का मान हमारा क्या होगा, c का जब स्पर्श होगा, टच होगी हमारी लाइन ऑफ द टच होगी, तो हमारा c इज इक्वल टू आएगा a/m, कितना, a/m आया। हम इसकी तुलना करा लें, y इज इक्वल टू m x प्लस c। दोस्तों एक चीज और, c की वैल्यू हम c डायरेक्ट यहां से निकाल देते 3, लेकिन हमें दिया है कि टच कर रही है लाइन, जब ये लाइन इससे टच करेगी तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा c का, c इज इक्वल टू a/m। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। अब हमारा क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4a इज इक्वल टू 16, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आया। a की वैल्यू 4, m की वैल्यू 2, a की वैल्यू 4, m की वैल्यू 2, यानी कि c इज इक्वल टू आंसर आ गया हमारा 2। c इज इक्वल टू हमारा आंसर कितना आया, 2। क्वेश्चन नंबर 410, क्वेश्चन नंबर 410 है, क्वेश्चन नंबर 410, यदि दीर्घवृत्त इलिप्स दिया है हमें 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, पर वे बिंदु जहां इसकी स्पर्श रेखा 8x इज इक्वल टू 9y के पैरेलल हैं, ठीक है, समांतर हैं, पैरेलल हमें दिया है, के समांतर यानी कि पैरेलल हैं, समांतर, ठीक है, पैरेलल हमें दिए हैं, तो इसके क्या निकालने हैं हमें, बिंदु यानी कि पॉइंट हमें निकालने हैं। अब पहले तो हमें एक्स वाई की वैल्यू पॉइंट हो जाए तभी तो पॉइंट होगा, हम इसे लिख सकते हैं 8x प्लस 18y dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है, 18y dy/dx इज इक्वल टू -8x,
यानी कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू -8/18y, इससे ये कैंसिल -4x अपॉन 9y, dy अपॉन dx आया। अब इसका निकालते हैं dy अपॉन dx, यानी कि 9/dy अपॉन dx आया, अपॉन dy अपॉन dx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8/9। इसकी वैल्यू हम यहां रख दें तो हो जाएगा 8/9 -4x अपॉन 9y, इससे ये कैंसिल, ठीक है, इससे ये कैंसिल, हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू -2y। x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दें, x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है। x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x की एक वैल्यू निकल आएगी तो हो जाएगा 4x² प्लस 9 गुणा 4y², सॉरी x की वैल्यू है ना, x में रखो 4 गुणा 4y² प्लस 9 गुणा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा y² होगा 1, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं 16y² प्लस 9y² इक्वल टू 1, यानी कि 25² 1, यानी कि y² इज इक्वल टू 1/25, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5, यानी कि y की वैल्यू हमारे आ गई 1/5 और 1 आ गई 1/5 को भी माइनस का, इसमें ये वैल्यू रख दें तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -2/5 और 1 आ जाएगा माइनस का प्लस 5/2, यानी कि एक वैल्यू हमारी आ गई 2/5 जब प्लस का रखा, ठीक है, और एक आ गई हमारी जब माइनस का रखा तो ये आ गई -1/5। इनमें से कोई सा आंसर हो सकता है या दोनों मिल सकते हैं हमारे आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 311। क्वेश्चन नंबर 311 हमें दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 311 है, यदि हमारे पास एक परवलय दिया है 22 स्क्वायर 411, ठीक है, y² इज इक्वल टू 4x दिया है और किसी बिंदु यानी कि पॉइंट दिए x1, y1 दिए हैं कि फोकस दूरी, यानी कि हमारे पास क्या निकालना है, फोकल डिस्टेंस, फोकस दूरी इंग्लिश में बोले तो फोकल डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। इसकी फोकल डिस्टेंस क्या होगी वो आपको ज्ञात करनी है दोस्तों, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 411। आज के लिए दोस्तों इतने ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि इन वीडियो का जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।